नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। लड़ाई चाहे जो भी हो, चाहे आपसी लड़ाई हो दो इंसानों के बीच में या फिर दो देशों के बीच में हो, लड़ाई कोई भी अच्छी नहीं होती। उसके बुरे परिणाम ही होते हैं, नतीजे हमेशा बुरे ही होते हैं। एक जीतेगा एक हारेगा, दोनों में से कोई नहीं जीतेगा, लेकिन अल्टीमेटली नो वॉर इज़ गुड फॉर एनीवन। अब दुनिया भर में इतने सारे युद्ध चल रहे हैं, इतनी सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं। रूस यूक्रेन पिछले 3.5 साल से भिड़ा हुआ है। उधर इसराइल ईरान में भिड़ गया, गाज़ा ईरान इसराइल में भिड़ा था, इंडिया पाकिस्तान का हो गया, चीन का अलग धमकी पिछले कई समय से लंबे समय से चल रहा है ताइवान के ऊपर। तो कोई भी युद्ध सही नहीं है, बर्बादी ही बर्बादी है, और हमने ये सब ने देख ही लिया। उसके इतने सारे गंदे परिणाम होते हैं पूरी दुनिया के लिए। तेल का प्राइसेस भाग जाएगा, हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के दाम भाग जाएंगे। पूरी तरह से सारा जो सप्लाई चेन है वो पूरा गड़बड़ हो जाता है, लॉजिस्टिक्स पूरा गड़बड़ा जाता है। मतलब उल्टे सीधे उसके जो असर होते हैं वो पूरी दुनिया झेलती है। तो फ़ायदा तो किसी का भी नहीं है। अब अगर हम रूस यूक्रेन वॉर को देखें तो क्या मिला अब तक? पिछले 3.5 साल से लड़ाई चल रही है। दोनों देशों को आज तक अभी क्या मिला? इतनी भारी तबाही दोनों देशों में हो चुकी है, इतना ज़्यादा। दे बोथ द नेशंस हैव लॉस्ट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। यूक्रेन तो काइंड ऑफ बर्बादी हो चुका है पूरी तरह से। रशिया को भी अब बहुत बड़े पैमाने पर बर्बादियाँ हो रही हैं। अब यूक्रेन भी अब बहुत तगड़े तगड़े हमले कर रहा है, तगड़े तरीके से वहाँ पे बर्बादी कर रहा है रशिया में। अब हमने पढ़ा था कुछ समय पहले कि ड्रोन हमले करके 40 फाइटर प्लेन्स को उड़ा दिया था रनवे पे ही रशिया के, विच वॉज सच अ ह्यूज लॉस फॉर रशिया। उसके बाद भी जब तब कभी ये टैंक उड़ा दिया, कभी वो बाहुबली टैंक उड़ा दिया, तो कभी वो रिफाइनरी उड़ा दिया, तो कभी ये उड़ा दिया। मतलब दोनों तरफ से पलटवार हो रहे हैं, एक के बाद एक और ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ड्रोन्स बरसाए जा रहे हैं, मिसाइल्स मारे जा रहे हैं। अल्टीमेटली फ़ायदा किसको हो रहा है? कुछ नहीं। हाँ, रूस ने तकरीबन 20 से 25% के बीच में यूक्रेन का ज़मीन हथियार ज़रूर लिया है, तो उस पर कब्जा कर लिया है। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठीक है, रशिया के पास यूक्रेन का 25% ज़मीन आ गया है, तो दैट इट कैन कंसिडर अ विक्ट्री फॉर इटसेल्फ। और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कोशिश कर ली दोनों के बीच में सीज फायर करवाने की। हालांकि उनका अपना मतलब था, उनको चाहिए नोबेल प्राइज़, जिसके लिए इतने लंबे समय से इतना डंका पीट रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ रहे हैं अपनी शाबाशी, अपनी पीठ थपथपाने के लिए। मैंने ये रुकवा दिया, 6 महीने में 6 युद्ध रुकवा दिए, पता नहीं कौन सा युद्ध रुकवाया उन्होंने और कितना सारा जान माल का रक्षा किया उन्होंने। नो बडी कैन असेस दैट। लेकिन उनके हिसाब से तो रुकवा दिए। भारत पाकिस्तान का भी ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने ही रुकवाया था, और आज तक तीसरी बार बोल चुके हैं, लेकिन nobody has accepted that, but फिर भी he doesn't stop claiming the credit कि उन्होंने ही रुकवाया। एनीवेज, ज़बान है, अपना मन है, अपना हैंडल है, जो मर्जी सो बकवास कर ही सकता है डोनाल्ड ट्रंप, करने दीजिए। एक्सेप्ट किसी ने किया, इंडिया ने तो खैर बिल्कुल भी नहीं किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा खफा भी है ट्रंप की, भाई ये तुम मना कैसे कर दिए, हाउ डेयर यू डू दैट। जिसका खामियाजा ही भुगत रहा है इंडिया। 25% का टैरिफ ठोक दिया ट्रंप ने इंडिया के ऊपर। चलो कोई बात नहीं, आगे देख लिया जाएगा। जो अगर हम रूस यूक्रेन वॉर की बात करें तो अब ऐसा लग रहा है, अब जिस तरीके से यूक्रेन रशिया के ऊपर अब अटैक्स कर रहा है, पहले तो बहुत लंबे समय तक डिफेंसिव ही रहा था यूक्रेन, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव हो गया है यूक्रेन, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है यूक्रेन। अब ट्रंप नहीं करा पाए सीज फायर, पुतिन मानने को तैयार नहीं है। बीच में तो लगा था कि ट्रंप अब पुतिन के ही साथ हो रहे हैं, उनकी ही भाषा बोल रहे हैं, उनसे सरोकार रख रहे हैं, उनके तरफ उनका जो ध्यान है, जो उनका मन है वो जा रहा है। लेकिन अब भड़क गए, अब वापस यूक्रेन पे आ गए हैं। जो बाइडन ने किया अब उसी रास्ते पे चल गए हैं। अब वो भी, अब ट्रंप ने भी अब हथियार देने का प्लान कर लिया यूक्रेन को। तो अब यूक्रेन के पास और बड़े बड़े और ख़तरनाक हथियार आ रहे शुरू हो गए हैं अमेरिका की तरफ से। अब लॉन्ग रेंज हथियार आने लगे हैं, लंबी लंबी और बहुत ज़्यादा खतरनाक हथियार आने लगे हैं यूक्रेन को। तो अब यूक्रेन को भी और बहुत ज़्यादा बल मिल गया है। नेटो वैसे ही शुरू से ही रहा है यूक्रेन के साथ, पैसा दे रहा है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन दे रहा है,
हर तरह का सपोर्ट दे रहा है। तो अब ज़ेलेंस्की को अब और ज़्यादा मजबूती मिल गई है, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब वो मानेगा नहीं, अब वो नहीं रुकेगा, वो हार नहीं मानेगा रशिया के सामने। जब तक है चलता रहेगा, जब तक उसको सपोर्ट मिलता रहेगा वो डटा रहेगा। और अब तो उसको बड़ी बड़ी सफलताएं भी मिलने लगी हैं यूक्रेन को, तो और ज़्यादा बल मिल गया है, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है ज़ेलेंस्की का कि यूक्रेन हार मानने वाला नहीं है, नहीं छोड़ेगा रशिया को। रशिया खैर रशिया है, वो कैसे छोड़ दे, एक से एक नए नए और घातक हथियार निकालता है, जब तब बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत मतलब बड़े पैमाने पर बर्बादी करता है यूक्रेन में। लेकिन यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है। तो दोनों में से कोई मानने को तैयार नहीं है, ना रशिया पीछे हटने को तैयार है, ना यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है। लेकिन आज के डेट में अब यही लगता है कि यूक्रेन अब रशिया पे भारी पड़ता चला जा रहा है, अब ज़्यादा घातक हथियार मार रहा है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली अटैक कर रहा है रशियन को। अब उसकी जो इंटेलिजेंस है वो उसके सबमरीन्स की डिटेल्स निकाल ले रहा है, तो कभी उसका वो तोप उड़ा दिया, तो कभी वो उसका बड़ा प्लेन उड़ा दिया। तो बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत ज़्यादा आई मीन रशिया वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि वो इतनी बड़ी तबाही मचा सकता है यूक्रेन। अब इसके पास इतनी ज़्यादा ताकत आ गई है यूक्रेन के पास। लेकिन सच्चाई यही है कि अब यूक्रेन रशिया में घुस घुस कर अब मार रहा है, बहुत अंदर तक मार रहा है, और बहुत बड़े पैमाने पर बर्बादी कर रहा है रशिया के अंदर। तो रशिया इज़ पेइंग अ वेरी वेरी हैवी प्राइस कि अब यूक्रेन को शुरुआत में जब अटैक किया था रशिया ने, हल्के में ही लिया था कि मेरे आगे क्या टिकेगा ये यूक्रेन, कुछ दिनों की बात है साफ़ कर देंगे। लेकिन वो साफ़ करने का वो जो कैलकुलेशन था वो बहुत बड़ा मिस कैलकुलेशन रहा पुतिन को। अब पीछे तो हट नहीं सकते, रशिया बिंग रशिया पीछे हट नहीं सकता, ये इज्जत की बात है, शाख की बात है। पूरी दुनिया में थू हो जाएगी, और अमेरिका की तो क्या ही कहने, और जिस मिजाज के ट्रंप हैं फिर तो बर्बाद कर देगा ट्रंप रशिया को। तो पीछे हटने का सवाल नहीं होता रशिया के लिए। तो पूरी ताकत लगाए हुआ है, तेल बिक रहा है और बिक रहा है, तो सम हाउ इट इज़ एबल टू मैनेज इट्स वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। रशिया के साथ कोई नहीं है, यूक्रेन के साथ पूरी दुनिया है, पूरा नेटो है, अमेरिका है, इतने सारे देश हैं, तो उनके बेसिस पे लगा हुआ है यूक्रेन। नहीं तो रशिया के पास या तो चाइना है, या तो फिर नॉर्थ कोरिया है, या फिर थोड़ा बहुत अब तो ईरान भी भिड़ गया है इसराइल के साथ, तो वो भी साथ नहीं दे पा रहा है। लेकिन अपने दम पे लगा हुआ है रशिया, लेकिन बहुत बड़ा प्राइस पे कर रहा है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बर्बादी हो चुकी है रशिया के भी अंदर, जो कि बहुत लंबे समय तक नहीं हो रहा था। लेकिन अब पासा पलटता हुआ नज़र आ रहा है। यूक्रेन बार बार कई बारी भारी पड़ता नज़र आ रहा है रशिया के ऊपर। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में अब दोनों देश अपने स्ट्रैटेजी में क्या चेंजेस करते हैं। यूक्रेन और ज़्यादा अग्रेसिव होता है, और ज़्यादा खतरनाक बड़े बड़े हथियार गिराएगा रशिया के ऊपर, और भी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर बर्बादी फैलाने में सफल रहता है, या फिर रशिया अब कुछ ऐसा बड़ा करेगा जिससे कि यूक्रेन को एक अचानक से एक झटका लगेगा, तगड़ा झटका लगेगा। नेटो और अमेरिका भी सहम जाएंगे शायद, और वो रीथिंक करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी को यूक्रेन को मदद करने के लिए, या फिर यूं ही लड़ाई चलती रहेगी अगले और 3 साल तक, पता नहीं क्या होगा। लेकिन अल्टीमेटली एक ही नतीजा है इस लड़ाई का, बर्बादी, बर्बादी और सिर्फ बर्बादी। तो अभी आने वाले कितने समय तक लड़ाई चलती रहेगी मालूम नहीं, और किस हद तक और बर्बादी होगी दोनों देशों में ये भी पता नहीं। बट इट्स गोइंग टू बी अ लूजिंग वॉर फॉर बोथ द नेशन। रूस भी लूज़ कर रहा है, यूक्रेन भी लूज़ कर रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। लेट्स होप कि लड़ाई जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और ये गंद ख़त्म हो दुनिया भर से, ताकि नॉर्मलसी लौट सके। तो ये थी एक छोटा सा डिस्कशन यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये डिस्कशन पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।